दोस्तों, आज एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जो शायद आपका दिमाग घुमा दे। यह कहानी है एक ऐसे एटीएम की जो पैसे नहीं बल्कि किस्मत उगलता था। अब आप सोचेंगे, भाई ऐसा एटीएम कहाँ है? मुझे भी लोकेशन भेज। सब्र करो, कहानी सुन लो पहले। सोचिए, आप एटीएम में कार्ड डालें और मशीन बोले, भाई तेरे पास पैसे तो नहीं, ले तू किस्मत ले ले। सुनने में स्कैम लगता है ना? लेकिन हमारे हीरो आरव के साथ ऐसा ही हुआ। आरव बेचारा हमारा भाई नौकरी ढूंढ ढूंढ कर उसके जूते घिस चुके थे। और बैंक बैलेंस मत ही पूछो, उसके जेब में थे कुल 23 रुपये। मतलब इतने में तो आजकल ढंग की कोल्ड कॉफी भी नहीं आती है। मोमोज की प्लेट तो भूल ही जाओ। एक रात आरव सुनसान सड़क से जा रहा था कि उसे एक एटीएम दिखा। अजीब बात यह थी कि वहां ना कोई सिक्योरिटी गार्ड था, ना कैमरा। मतलब पूरा हॉरर मूवी वाला सेटअप था। अब इंसान होता तो भाग जाता, पर आरव ने सोचा जेब तो खाली है, भूत भी क्या ही लूट लेगा। वो अंदर गया। स्क्रीन पर कैश विथड्रॉवल का ऑप्शन ही गायब। वाह, वहां लिखा था अपनी समस्याएं बताएं। आरव ने इधर उधर देखा कि कहीं कोई प्रैंक कैमरा तो नहीं लगा। अब आरव को लगा कि मशीन मजे ले रही है, लेकिन फिर उसने सोचा, यार जिंदगी का सर्वर वैसे ही डाउन चल रहा है, ट्राई कर लेते हैं। उसने टाइप किया, नौकरी नहीं है और मैं अंदर से टूट चुका हूँ। मशीन ने घुर घुर किया। पैसे बिल्कुल नहीं निकले। एक पर्ची निकली, उस पर लिखा था, तुम्हारी लॉटरी कल दोपहर 3:17 पर खुलेगी, ठीक है? सनराइज कैफे आ जाना। अब ये टाइमिंग देख रहे हो, 3:17, जैसे कोई रॉकेट लॉन्च होने वाला है। खैर, आरव अगले दिन कैफे पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक बुजुर्ग अंकल बिल देने के लिए परेशान हो रहे थे। उनका वॉलेट या फोन शायद घर रह गया था। वेटर उन्हें ऐसा देख रहा था जैसे अभी बर्तन धुलवाएगा। आरव ने हीरो वाली एंट्री ली और अपने बचे खुचे पैसों से उनका बिल भर दिया। और ट्विस्ट देखो, वो अंकल कोई आम रिटायर्ड चाचा नहीं थे। वो निकले मिस्टर वर्मा, शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन। मतलब समझ रहे हो, अंडरकवर बॉस वाला सीन हो गया। वो आरव से इतना इम्प्रेस हो गया कि खड़े खड़े उसे जॉब ऑफर कर दी। बूम, 22 रुपये का इन्वेस्टमेंट और रिटर्न में फुल टाइम जॉब। आरव को लगा, भाई ये मशीन तो अलादीन का चिराग है। कुछ दिनों बाद वो फिर गया, लेकिन इस बार मजाक नहीं था। उसकी माँ बहुत बीमार थी। मामला सीरियस था। उसने मशीन में लिखा, माँ बीमार है, पैसे की सख्त जरूरत है। इस बार एटीएम ने फिर वही किया। पैसे नहीं दिए, ज्ञान दे दिया। पर्ची पर लिखा था, कल किसी को तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी, इग्नोर मत करना। औरों का दिमाग खराब हो। उसने सोचा, अरे भाई, ज्ञान से हॉस्पिटल का बिल नहीं भरता है, लेकिन क्या करता। अगले दिन वो जा रहा था कि एक छोटा बच्चा सड़क पर गिर गया। आरव को तुरंत एटीएम की वो ज्ञान वाली पर्ची याद आई। वो भागा, बच्चे को उठाया और हॉस्पिटल ले गया। वहां जब बच्चे के पिता आए तो आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पिता कोई और नहीं, फिर से मिस्टर वर्मा थे। अब आप बोलेंगे, भाई ये तो पूरी स्क्रिप्टेड फिल्म लग रही है। लेकिन कभी कभी ऊपर वाला स्क्रिप्ट राइटर बन जाता है। मिस्टर वर्मा रो पड़े। बोले, तुमने मेरे बेटे को बचाया है। अब तुम सिर्फ एम्प्लॉय नहीं, असिस्टेंट मैनेजर हो। और माँ का इलाज, वो अब मेरी जिम्मेदारी है। लो भाई, डबल धमाका। अब सब कुछ सेट था। आरव ने सोचा, चलो उस जादुई एटीएम की आरती उतार के आता। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो वो सन्नाटे में चला गया। वहां ना कोई मशीन थी, ना लाइट। बस एक पुराना सा बोर्ड टंगा था और उस पर लिखा था, यह कोई एटीएम नहीं था, यह एक सोशल एक्सपेरिमेंट था।
हम बस यह देख रहे थे कि क्या आज के ज़माने में भी कोई इंसान बचा है? भाई हम लोग क्या है, इंसान नहीं है तो क्या है यार? मतलब पोपट हो गया। वो मशीन कभी असली थी ही नहीं। वो बस एक टेस्ट था कि आप अपनी मुसीबतों के बीच भी दूसरे की मदद करते हो या नहीं। देखो यहाँ मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आप जितने भी मुसीबत में रहें, लेकिन अगर आप किसी का मदद कर सकते हैं, अगर उस समय आपके पास वो एबिलिटी है कि आप किसी की मदद कर सकते हैं, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। भले आपके पास कितनी भी परेशानी हो। ठीक है? ये मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और इससे कितना फ़ायदा होता है, वो मुझे पता है। इसीलिए दूसरों की मदद ज़रूर करें। क्योंकि आप जब दूसरे की भला करते हैं, तो वो ऊपर वाला आपका भला अपने आप कर देता है। हाँ, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप हर एटीएम मशीन से बातें करना शुरू कर दें। लेकिन सोचिए, अगर वो जादुई मशीन एटीएम आपको सच में मिल जाए, तो आप उसमें क्या टाइप करेंगे? कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक वाला बटन दबाकर हमारी भी हेल्प कर दो यार।